अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट रज़िया मलिक और आप देख रहे हैं रज़िया मलिक प्रोडक्शन में प्रोग्राम मुलाकात। और आज की मुलाकात इसलिए भी स्पेशल है कि आज पूरी दुनिया में यौम स्याह मनाया जा रहा है कश्मीर डे के हवाले से। तो आज हम जिनसे मुलाकात कर रहे हैं वो है हमारी पाकिस्तान की बहुत अच्छी लेजेंड अदाकारा सोफिया मलिक। तो उनसे हम यौम स्याह के बारे में भी बात करेंगे क्योंकि आज वो ताज़ा रेडियो का प्रोग्राम भी करके आई हैं लाइव, और इसके अलावा उनसे पूछेंगे कि वो क्या क्या कर रही हैं आजकल। बहुत अच्छी सोशल वेलफेयर वुमन है, तो उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सोफिया जी। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, और बस ज़िंदगी का कारवां चल रहा है, काम चल रहा है। अच्छा, आर्टिस्ट तो आप हैं मुझे पता है, तो ये एक्टिंग आपने कब शुरू की? एक्टिंग मैंने शुरू की थी 92 में। अच्छा, जब मैं मुल्तान से इधर शिफ्ट हुई हूँ, मैं चूँकि गवर्नमेंट जॉब करती थी, और गवर्नमेंट जॉब में फिर ये था कि एक शौक़ था मुझे सिंगिंग का। सिंगिंग में आई, सिंगिंग से फिर मैं ड्रामे की तरफ आई, और उस वक्त PTV पे इतने काम तो बहुत था, लोग कम थे शायद, और वहाँ चांस मिल जाता था। अब जो है ना, अब तो इतने चैनल्स हो चुके हैं कि TV बेचारा पीछे रह गया और चैनल आ गए। ऐसे ही है बिल्कुल। वैसे भी आइंदा जो आने वाला दौर है वो YouTube का दौर ही है। हाँ। क्योंकि लोग ज़्यादा प्ले नहीं देखते, जब ऑनियर जा रहे होते हैं तो वो घर में, चूँकि सबके पास मोबाइल है तो वो हाँ। YouTube पे निकाल के देख लेते हैं, जो उनसे अच्छा लगता है उसको देख लेते हैं, जो अच्छा नहीं लगता हर के बात काटे, हर घर में YouTube चैनल बन चुका है, और बच्चा जो है इससे रूशनास है, और वो सोशल मीडिया का काम फास्ट है। PTV को लोग भूल गए, बल्कि नई जनरेशन पूछती थी PTV पे क्या होता था, ये ड्रामे जो है, ये आर्टिस्ट है, ये कौन है। वो नई जनरेशन हमारी पुराने आर्टिस्टों को नहीं जानते। बिल्कुल ऐसे। पिछले दिनों में निशा साहिबा को मैंने देखा, फिर साहिबा को देखा, तो मेरे बेटे ने सवाल किया कि ये आंटी कौन है। अब मुझे हंसी आई कि इनको कौन नहीं जानता। अपने दौर में ये एक लेजेंड आर्टिस्ट थी, हीरोइन थी, और कहाँ से कहाँ इन्होंने अपना सफ़र किया। तो चूँकि वो नई जनरेशन जो है वो वायर फास्ट है, और वो अपने मुताबिक देखती है, न्यू गाने भी, न्यू आर्टिस्ट भी, न्यू सिंगर्स भी। तो पुराने लोगों को इंट्रोड्यूस कराने का जो सिलसिला है ना, वो होना चाहिए ताकि नए लोग जो है ना उनसे इंट्रोड्यूस हो। और ये देखिए कि उन्होंने कितनी मेहनत की, और अपने वक्त में उन्होंने कितना सफर किया, फिर कहीं जाके यहाँ तक पहुँचे। हाँ जी, आजकल अगर लड़कियाँ आ रही हैं या लड़के आ रहे हैं तो वो समझते हैं कि शायद कैमरे के आगे आने बहुत आसान है, और हम बोल लेंगे तो हम हीरो बन जाएंगे या हम हीरोइन बन जाएंगे। ऐसा नहीं है। वो अपना ना तो मेहनत करते हैं, ना वो अपना एक्सेंट सही करते हैं, और वो समझते हैं कि हमें काम मिलना जो है ना वो बहुत ज़रूरी। सबसे पहले आप ये देखिए कि काम करने के लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है, फिर उसके बाद डायरेक्टर, फिर राइटर, फिर उसकी प्रोडक्शन का जो भी अमला होता है सब सामने आता है। देखिए मैंने देखा कि अब जो नई लड़कियां आ रही हैं ना, वो मेहनत नहीं करती, मेहनत करना ही नहीं चाहती वो, और वो कहती बस हमें पैकेज बताएं, हमारा पैकेज कितना है, हमें आप पिक एंड ड्रॉप देंगी कि नहीं देंगी, आप हमें फलां जगह पे खाना दें। हमने ये सवाल आज तक नहीं किया। मेरा रिकॉर्ड है कि मैं चाहे मुझे कोई भी प्रोड्यूसर जितने पैसे देता है मैं ले लेती हूँ। मैं ये नहीं कहती नहीं सर मैं तो इतनी पुरानी हूँ, अब तो मैं इतना लूँगी, पहले मैं इतना लेती थी। वो एक ना अजीब सा लगता है ना, कभी उनको इतराज़ हुआ ना मुझे हुआ। काम आता कर लेते, नहीं आता तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अपना सिलसिला चलाया हुआ है। मैं रेडियो से भी मुंसलिक हूँ, FM 93 आजकल कर रही हूँ। रेडियो से याद आया कि आज आप एक लाइव प्रोग्राम करके आई हैं अपना यौम स्याह के हवाले से, उसके बारे में कुछ बताइए। यौम इत्तिसाल, हाँ जी, यौम स्याह को ही यौम इत्तिसाल का नाम दिया गया। यौम इत्तिसाल वो दिन मनाने का है। आज इस दफ़ा हमारी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इनको प्रोटोकॉल दिए, वरना पिछले साल भी था, लेकिन इस दफ़ा जो हमारे वज़ीर आज़म है उन्होंने इस चीज़ को बहुत अहम बनाया। जगह जगह मैंने आज पोस्टर देखे, फ्लैक्सें लगी देखी, फिर रेडियो पर सारा दिन उसी से हवाले से प्रोग्राम चला, मिली नगमे चले, कश्मीरी नगमे चले। ये वो दिन है जिसमें भारतीय जो था, मोदी सरकार जिसे कहते हैं, इन्होंने हमारे कश्मीरियों के साथ, जम्मू कश्मीर के जो मुसलमान भाई थे उनसे बहुत जुल्म किया था, और बड़ी बर्बरियत का इन्होंने मुजाहरा किया। मेरा ख्याल है कि अभी भी हमारे जो वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ पिछले दिनों गए हैं, और उनका ये है कि जहाँ भी जाते हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे भी जाते हैं, वो वहाँ जाके कश्मीरियों के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं। और ये बड़ी बात है कि अपनी टीम के साथ उस चीज़ को वो सामने लाए हैं, और इस दफ़ा उन्होंने बहुत ज़्यादा किया है। और मैं कहती हूँ कि कश्मीरियों को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम उनके साथ नहीं हैं। हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। हमने उनके लिए सोचा है कि हम उनको जुल्म से निकालेंगे जो उनके ऊपर हुआ है, बच्चों पे, लेडीज़ औरतों पे और इंसानों पे खून बिखरा पड़ा है। लेकिन ये सिलसिला उस वक़्त से चल रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा में ये सिलसिला अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ कि पाकिस्तान हम कहते हैं कि हमारा कश्मीर है, कश्मीर वाले कहते हैं कि नहीं हमें अलहदा से दी जाए मुल्कियत। लेकिन अभी तक इस चीज़ का बीच में ही है। लेकिन ये है कि हम लोग, हमारी अवाम, हमारे मुल्क, हमारा सरबराह सब कश्मीरियों के साथ हैं।
और हम उनके साथ रहेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, आप सही कह रही हैं सोफिया जी कि हम कश्मीर के साथ हैं और कश्मीर हमारे साथ है, और हर मुसलमान के लिए हम दुआ गो हैं कि वहाँ से वो आज़ाद हों और आज़ादी हासिल हो। ये हर इंसान का हक है। और आज का दिन इस हवाले से भी मनाया जाता है कि आज के दिन 5 अगस्त को वहाँ पे जिंदा मुसलमानों को जला दिया गया और इतने जुल्म और तशद्दुद किए गए थे कि इस दिन का नाम स्याह डे रख दिया गया। तो आप इस हवाले से और कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन हो तो न्यू जनरेशन को बताएं। उनको तो पक नहीं पता। अब न्यू जनरेशन को हम यही बताते हैं, वो तो बहुत से सवाल करते हैं हमारे बच्चे जो है कि जी ये जो है क्या कहते हैं, हम जब मुहर्रम मनाते हैं मुहर्रम के बारे में सवाल करते हैं। हाँ जी। फिर उसके बारे में अब जैसे ये है यौम स्याह मनाया जा रहा है, इसको ब्लैक डे भी कहते हैं। तो अब कश्मीरियों के ये सोच लेना चाहिए कि अब वो ज़्यादा देर तक भारतीयों के महकूम नहीं है, इंशाअल्लाह उनको आज़ादी मिलेगी और ज़रूर मिलेगी, और उनका जो वक्त गुजर गया या जो उन्होंने जुल्म सहे वो ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। हम उनके साथ हैं और उनको इसका यकीन दिलाते हैं कि पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के सरबराह, पाकिस्तान का सारा जो सरमाया, हमारा जो भी लोग हैं वो उनके साथ है और उनकी शाना बशाना है। उनके लिए लड़ेंगे, उनके लिए मरेंगे और उनके लिए हम उनकी जो मलकियत उनको लेकर देंगे। बिल्कुल उनका हक है जी। वो साल हर साल से सदियों से कश्मीर में रह रहे हैं और कश्मीर कश्मीरियों का ही है, और अल्लाह ताला कश्मीर को वैसे ही आज़ाद करे जैसे वो पहले था, पार्टीशन से पहले, और आज तक ये जंग जारी और सारी है। माएँ बच्चा पैदा कर रही हैं, मुसलसल वहाँ पे कत्लो गारत हो रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह दुआ है कि एक ना एक दिन कश्मीर आज़ाद। अभी ये जब गए हैं वज़ीर आज़म हमारे बाहर गए बेल्जियम में, बेल्जियम में उन्होंने जो था ये कश्मीरियों के हवाले से, यौम इत्तिसाल के हवाले से एक नुमाइश लगाई है। उस नुमाइश को एक हफ़्ता जारी रखेंगे जिसमें उनकी तस्वीरें, उनकी वो सारे जो उनके साथ जुल्म हुए उनकी अक्कासी दिखाई गई है, और लोग वहाँ जा रहे हैं और देख रहे हैं कि इनके साथ क्या हुआ, किस टाइम में क्या उन्होंने किया। ये मोदी सरकार ने जितना जुल्म किया और हज़ारों लोगों को ज़िंदा जलाया, वो सब चीज़ें उन तस्वीरों में और वो नुमाइश लगी हुई है, मुसलसल एक हफ़्ता और चलेगी। तो ये आज का दिन जो है कि हम कश्मीरियों के नाम पे हमने उनके नाम किया और उनके लिए हम जो है पूरी तरह कोशिश है कि हम उनको अपने साथ जो है रखें और उनका काम जो है आसान हो जाए, उनके आने वाला वक्त उनके बच्चों के लिए, नई जनरेशन के लिए आसान हो जाए। और हमारे भी जो बच्चे हैं, न्यू जनरेशन है, मतलब सारे पाकिस्तान के बच्चे बल्कि पूरी दुनिया के बच्चे हमारे ही बच्चे हैं, उनको पता हो, उनको तारीख जो है दोहराई जाए बार बार। माएँ शुरू से बचपन से अपने बच्चों को सिखाएं, पढ़ाएं, ताकि वो बड़े होकर किसी और को ना कहें कि ये कौन सा दिन है, यहाँ कब हुआ था 14 अगस्त, बस जी पाकिस्तान बन गया। लेकिन 14 अगस्त कितनी मुश्किल से हासिल हुई और ये दिन कैसे मनाया जा रहा है ये तो उनको पता है ना, जिनके बहुत प्यारे बच्चे, बहुत प्यारे वालिदैन, बहनें कुर्बान हो गई। हाँ जी, 14 अगस्त ये नहीं है कि आपने रात को वो बत्तियाँ जला ली और अपनी पहाड़ियाँ बना ली, बच्चे करते हैं अपना डेकोरेशन कर रहे थे, लेकिन उनको ये बताया जाए कि हमारी तारीख जो थी इस पाकिस्तान को हमने कैसे हासिल किया, इसके लिए कितनी जानें दी, किस किस की कुर्बानियाँ गई, कायदे आज़म ने कितनी मेहनत की, हमारे इलामा इकबाल साहब, सर सैयद साहब, इन्होंने ये मेहनत से 4 लोगों ने जो था सबसे ज़्यादा इन्होंने अहम किरदार अदा किया है और फिर पाकिस्तान वजूद में आया। अब जब हम पाकिस्तान को देखते हैं टूटता हुआ, यहाँ पर हम देखते हैं कि इंतशार फैल गया, तो हमें याद आता है कि अगर कायदे आज़म होते तो वो क्या सोचते कि इसके लिए मैं लड़ा था, इसके लिए मैंने मेहनत की थी। तो हम सब मुसलमानों को, आने वाली जनरेशन को मैं ये मैसेज दूंगी कि अपने पाकिस्तान के लिए लड़ें, अपने पाकिस्तान के लिए मेहनत करें, ईमानदारी और जो है ना अपना दिल से इसको और इसके लिए काम करें, और बेईमानी और इस तरह के जो मुख्तलिफ़ किस्म के गलत काम हैं और जो इंतशार फैलाते हैं, चोर बजारी है, और उसके अलावा डाका जनी और इस तरह के आम हो रहे हैं आजकल वारदात, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में इस वक्त जनरेशन जो है ना उनके पास जॉब नहीं है, फिर वो जो लोग मतलब इस तरह से परेशान है तो कुछ ना कुछ करते हैं गलत काम। हमारे अभी यहाँ डाका पड़ा था, पिछले दिनों 2-3 डाकू मिले थे और वो पकड़ के ले गए, फिर उनको बताया जी हम तो ये करते हैं, ये करते हैं, हमें तो अंदर से बुलाता तो हम आते हैं, क्योंकि यहाँ करवाने वाले भी बीच में है, करने वाले भी थे। लेकिन पाकिस्तान की आवाम को चाहिए कि कायदे आज़म को देखें, जिनका एम था इत्तेहाद, यकीन और यकीन मुहकम, और वो उसके ऊपर चलते रहे, उसके ऊपर चलें और उसके ऊपर चल के पाकिस्तान को कायम रखें, और आने वाली नस्लों को भी ये मैसेज है कि अपने पाकिस्तान की हिफाजत करें और एक अच्छे शहरी की हैसियत से आगे बढ़ें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आज आपने जो प्रोग्राम किया उसमें बहुत से कौमी तराने भी चले। हाँ जी। और आपने वो लाइव प्रोग्राम किया, लोगों ने सुना, मेरे ख्याल में वो रिपीट भी
होने वाला होगा। हाँ। तो आप उनमें से कोई तराना हमें भी गुनगुना के सुनाएं, जितने भी तराने आपने सुने, जितने भी आपको याद है, बल्कि सारे सुनाएं ताकि अच्छे तरीके से हम भी पार्टिसिपेट कर सकें। सारे नहीं होंगे इसलिए कि उसमें बीच में हमारे वज़ीर इत्तलात जो थे अता ताड़र, उनकी स्पीच आ गई थी, फिर वो काफ़ी देर चलती रही, उसमें भी एक नगमा आया, फिर तो एक लास्ट में मैंने किया था वो, मैं आपको थोड़ा गुनगुना के बता दी। मैडम नूर जहाँ का प्लीज़। जुल्म रहे यारे आमने भी हो, जुल्म रहे यारे आमने भी हो, क्या मुमकिन है तुम ही कहो, तुम ही कहो, तुम ही कहो, जुल्म रहे यारे आमने भी हो। मैं तो गाना छोड़ दी और बहुत देर के बाद गुनगुनाया। नहीं, बहुत अच्छा। बहुत अरसे से मैंने रियाज वगैरह छोड़ दिया, टाइम ही नहीं मिलता और इतने काम है, प्रोडक्शन का काम है, फिर मेरी अपनी एक रियाज को कहना था वो आपका कि रियाज कर आ जाया करेगा, वो पता कहाँ दफा हो गया। रियाज चाहे सुन रहा हूँ वो सुना नहीं, वो मुझे कहते हैं खाबरे खिलजी साहब बेचारे बहुत दफ़ा कहते हैं कि तुम कुछ कर लो। उनको मैंने बल्कि इस संडे को बुलाना था, लेकिन मेरी एक दोस्त छुट्टी पे, मैंने अब एक सिटिंग रखनी है नेक्स्ट संडे, तो सब इकट्ठे होंगे, फिर गुनगुनाएंगे, फिर शायद गला खुल जाए। नहीं, वो तो नेक्स्ट संडे आएगा ना, लेकिन आज के दिन के हवाले से आप वो आपको तराना आता होगा, सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम, ये तो सबको ही आता है, वो थोड़ा सा गुनगुनाए जितना ये आपने गुनाया, ताकि हमारे जो लोग हैं। हाँ जी बिल्कुल, प्लीज। सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम मावा, कदम कदम मावा तुझे, कदम कदम मावा तुझे, सोनी धरती अल्लाह रखे, तेरा हर एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरा हर एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा, जब तक है ये दुनिया बाकी हम देखें आबाद, हम देखें आबाद तुझे, हम देखें आबाद तुझे, सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद तुझे, सोनी धरती अल्लाह रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। बस खत्म हो गया तराना? अभी तो मुझे आना शुरू हुआ था। और गाने और कोई फोक गाना आपको याद हो और तराना याद हो कौमी? आज का जो हम दिन मना रहे हैं और अगस्त का महीना भी चल रहा है, हाँ, 14 अगस्त के हवाले से भी हम गुनगुना सकते हैं। यौम स्याह के हवाले से भी कोई अच्छा, आज तो खैर यौम स्याह का दिन ही मनाया जा रहा है, हर जगह पे जो फ्लैक्स लगी हुई थी और मैंने पोस्टर देखे यौम स्याह के हवाले से, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि पाकिस्तान ने एक अच्छा इकदाम किया है। जरूरी है। इतने सालों से हमें नहीं पता था कि 5 अगस्त को क्या दिन मनाया जाता है, हमें सिर्फ 14 अगस्त का पता था, 6 सितंबर का पता था, लेकिन आज का दिन जब सामने आया, मैं सुबह से रेडियो पे सुन रही थी कि वहाँ GM साहब ने भी मैसेज दिया, फिर उसके बाद जो स्टेशन डायरेक्टर थे हमारे, उन्होंने भी मैसेज दिया यौम स्याह के हवाले से, उसके बाद जितने भी बड़े ऑफिसर थे सबके मैसेज चले, और उसके बाद फिर हमारे आ गए वज़ीर इत्तलात अता ताड़र साहब, उन्होंने स्पीच की, फिर उसके बाद बाकी जो उनके साथ उनके थे MNA MP जो भी थे वो सारे बारी बारी आते गए, लेकिन इस दिन को उन्होंने अहम बनाया कश्मीरियों के लिए। जरूरी कश्मीरियों को पता हो कि हमारे साथ पाकिस्तान है और पाकिस्तान हमारे साथ है, हम उनके साथ हैं। वो और बात है कि उनको एहसास दिलाया गया, वरना वो तो कहते हैं कि नहीं जी हमारा मुल्क अपना है, हम उनके साथ नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं कि मकबूजा कश्मीर भी हमारा हिस्सा है और हमारे हिस्से में शामिल है। मेरी एक फ्रेंड है UK में होती हैं, तो आजकल वो पाकिस्तान में आई हुई हैं, फरिया। तो फरिया वहाँ गई है, तो फरिया ने मुझे बताया, कहती मैं एक मस्जिद में गई, तो वहाँ मस्जिद में एक बिल्कुल बदसूरत औरत जो थी ना, वो इतना ज़्यादा रो रही थी, तो मैंने कहा आप चुप कर जाएं, आप कुछ खाना खा लें। तो वो कहती है कि जी नहीं, मैं खाना कैसे खाऊं, मैं तो कई दिनों से मैंने खाना नहीं खाया।
मैं खाने वाला डालती हूँ मुंह में तो मेरे नीचे नहीं निवाला जाता। मेरे 8 बेटे कत्ल कर दिए इन्होंने मेरी आंखों के सामने, तो मैं तो अब दुआ करती हूँ कि ये मुझे भी मार दे, मैं पता नहीं क्यों जिंदा हूँ। तो ऐसे एक छोटा सा वाक़या, तो ऐसे बहुत सारे वाक़यात रेडियो पे भी आया था वो, जब उनकी स्पीच चल रही थी उसमें एक खातून रो रही थी, उसने कहा जी मेरी बच्ची को उठा के ले गए तो उसके साथ इतना उन्हें तशद्दुद किया, जब उसको वापस लाए तो पहचानी नहीं जा रही थी। तो ये जुल्म किसी एक के साथ नहीं, वहाँ हजारों के साथ, हजारों लोग जला दिए गए, मार दिए गए। और इसका बैक जो है वो क्या है, वो सिर्फ है मेरा ख्याल मजहब इस्लाम। हाँ जी, ऐसे उनकी जो है ना यही है कि जी हम इनको ख़त्म कर दें और भारत का जो कल्चर है उसको सामने ले आए। इतना तासुब है हिंदू लोगों में मुसलमानों के लिए कि मैं बता नहीं सकती। हमारे आर्टिस्ट अब वहाँ नहीं जाते, उनके आर्टिस्ट यहाँ आ जाते हैं और ये दौड़ दौड़ के उनको मिलते हैं, लेकिन जब हमारा आर्टिस्ट जाता है तो उनको वहाँ से निकाला जाता है और उनको किसी न किसी तरीके से सेव करके अगर वो उनकी किस्मत आ जाते हैं। तो ये चीज़ है कि तासुब की बात, कि तासुब है कि मुसलमान और भारतीय लोगों में, हिंदुओं में तासुब है कि ये वो चाहते हैं कि मुसलमान यहाँ नजर ही ना आए, इनका बच्चा ख़त्म हो जाए और हमारा जो मज़हब है वो फैल जाए। तो ये चीज़ तो हमने अब देखनी कि हमने उस चीज़ कल्चर को अपनाना है या नहीं अपनाना, क्योंकि हमारे मोस्टली बच्चे जो आजकल की नई जनरेशन है, कभी अगर सवाल करो तो हमारे आर्टिस्टों के बारे में जवाब नहीं देते। उन्हें वहाँ का शाहरुख खान और वो जो सलमान खान वो याद आते हैं, या वहाँ की कोई हीरोइन का नाम ले देते हैं। अगर सिंगर है तो वहीं के सिंगर्स का नाम लिया जाता है। हमारे इतने अच्छे लेजेंड सिंगर हैं, आप देखा मेहदी हसन थे, गुलाम अली हैं, फिर उसके बाद मैडम नूर जहाँ, उसके बाद माला थी, नसीम बेगम है, उसके बाद रूना लहर, सारे एक से एक बढ़ के। मैं जब गाने लगाती हूँ ना अपने प्रोग्राम में, हमारा फरमाइशी प्रोग्राम होता है, आज तो इसके हवाले से था ना, तो फरमाइश भी आती है। तो फरमाइशी प्रोग्रामों में जब मैं सुनती हूँ ना तो बचपन याद आने लगता है कि ये गाने हम सब सुनते थे बचपन में सुनते थे, और इतने खूबसूरत गाने, इतनी खूबसूरत पोइट्री, म्यूजिक। तो मैं कहती हूँ कि हमारा जो नई जनरेशन है वो क्यों उससे दूर है, वो क्यों नहीं इनको गाती, क्यों नहीं इसको सामने लाती? टाइम ही नहीं होता न्यू जनरेशन के पास। वो तो मोबाइल पकड़ते हैं या वो अपनी मर्जी की PUBG लगा लेते हैं या फ्री फायर लगा देते हैं, और अगर उनसे फारिग हो भी जाए तो वो जो भी अपने या को पढ़ने चला जाएगा या अपनी जॉब पे चला जाएगा। हाँ बिल्कुल, हमें मिलने के लिए, माओ को मिलने के लिए बच्चे के पास टाइम नहीं है। मैं समझती हूँ कि बच्चा जो उसकी पहली तरबियत गाँव उसकी माँ। बिल्कुल, जब बच्चा होश संभालता है ना, मैं अभी भी मेरे साथ नेबर में बच्चे हैं छोटे छोटे, अभी एक बच्ची आई थी अभी भी 2 साल की है, तो मैंने उसकी मदर को कहा कि उसको कॉपी और पेंसिल दे दिया करो, ये बैठी ने लकीरें मारती रहे, करते करते उसको एकदम आएगा कि मैंने लिखना भी है, वो भी लिखना भी शुरू करे। जब आप उसको फौरन मोबाइल पकड़ा देंगी, चलो जी आप खेलो, मैं किचन में जा रही हूँ, वो तो पता नहीं क्या क्या देखेगी। बिल्कुल, बच्चा रो रहा है। और आजकल की माएँ यही करती है कि बच्चों को चुप कराने के लिए या उन्हें बिजी करने के लिए मोबाइल पकड़ा देती हैं, और बच्चे मोबाइल में इतने बिजी हो जाते हैं। मोबाइल बच्चों के लिए इतना खतरनाक है कि आप सोच नहीं सकते। पिछले दिनों डॉक्टर ने इनकी सर्च की है कि आंखों में एक ऐसी रोशनी जाती है जिससे बच्चों की बिनाई खत्म हो जाती है, शुआएं जो होती है दिमाग में जाती है, जिससे दिमाग उनका डल हो जाता है या वो फिट्स पड़ने लग जाते हैं, क्योंकि वो शुआएं डायरेक्ट असर करती हैं। फिर बच्चे रात तक जाते हैं। मेरे पास एक बच्चा शाम को आर्ट के लिए आता है, म्यूजिक सीखता है और वो पेंटिंग वगैरह करता है, बड़ा शाइन बच्चा है। तो उससे मैंने पूछा तो कहता है कि मैं जो हूँ ना, मैं रात भर सो नहीं सकता। मैं कहा क्यों नहीं सोते, आपको क्या? 8 साल का बच्चा है। तो कहने का मैं ना वो लैपटॉप देखता हूँ, मैं गेमें करता हूँ और फिर सुबह 4 बज जाते हैं, फिर मैं 8 बजे सो जाता हूँ। मैं कहा बेटा ये तो बहुत गलत है आपको। मैंने कहा नमाज नहीं याद? कहता नमाज? कौन सी नमाज? मैं कहा आपने कभी जुम्मा नहीं पढ़ा? कहता जुम्मा किसे कहते हैं? मैंने कहा क्यों, आपके घर में कोई नहीं पढ़ता? वो कहते हैं हमारे घर में मुसलमान कोई लगता ही नहीं, मैं ही मुसलमान हूँ जो आपके पास आ जाता हूँ। वाह जी वाह, देखें जी। आज मैंने उसके लिए सोचा है कि मैं उसके लिए कुरान पाक का एहतमाम किया मैंने, और मैंने कारी साहब से कहा इस बच्चे को आप टाइम दें ताकि उसको पता चले कि मैं किस मज़हब में, किस जगह पे रह रहा हूँ, मेरा मज़हब क्या है, मेरा पाकिस्तान जो है वो किस कल्चर में है। मैं कहा माँ बाप नहीं देखते, वो ये डॉगी और कैट और ये इसमें लगा रहता है वो। तो वो बड़ा उसने इस चीज़ को सोचा और बड़ा शर्मिंदा भी हुआ कि मैंने उससे सवाल किया। मैंने कहा आप जुम्मा पढ़ने नहीं गए? कहता जुम्मा किसे कहते हैं? मैं कहा कभी नहीं गए? कहता नहीं। यकीन ही नहीं आ रहा कि ऐसी बात। अब वो देखिए यहाँ रहता है, हमारे साथ रहता है, तो उसका कसूर नहीं है, उसकी मदर का, उसके फादर का कसूर है कि उन्होंने उससे रूशनास ही नहीं कराया, वो खुद भी नहीं जाते। तो बच्चों की तरबियत पहली माँ है, उनकी तरफ का, माँ के बाद स्कूल। बिल्कुल, अगर तो बहुत बाद में जाता है बच्चा, घर से सीखेगा तो जाएगा। बच्चा अगर कोई चोरी करके अपने बैग में कोई चीज़ लाता है तो माँ को चाहिए उसको चेक करे, बिल्कुल वो इसको ग्रो ना करे। वो कल को एक बच्चे की मैंने पढ़ी थी पिछले दिनों हिस्ट्री, उसने कहा कि जब मैं पहली चीज चोरी करके लाया था तो माँ तूने मुझे रोका क्यों नहीं? हाँ, आज मैं इतना बड़ा डाकू को चोर बन गया तेरी वजह से। तो जो माएँ, मैं आप सबको मैसेज दूंगी कि जो माएँ बच्चों के ऐप छुपाती हैं, बाप से भी, लोगों से भी, उनका बच्चा आने वाले वक्त में एक चोर डाकू जरूर बनेगा। आप उसकी गलती को वहीं सनक कर दे तो मेरा ख्याल है वो कभी भी गलती नहीं करेगा।
और ये माँ का फर्ज है, बाप का नहीं। बाप का काम है कमाना, माँ का फर्ज है बच्चों की तरबियत करना, उसको देखना कि किस कैटेगरी में बैठ रहा है, किन दोस्तों में बैठ रहा है, किन के साथ उठ रहा है। किस अभी एक बच्चा आया यहाँ पर, कल परसों की बात है, वो घर मांग रहे थे मेरे से साथ वाला, मैंने उनको दिया। कल मुझे पता चला कि बच्चा नशई है और वो आइस पीता है, 26-27 साल उसकी उम्र है और उसके 8-10 दोस्त और भी हैं। उसके फादर आए, वो भी एक पार्टी से, नून लीग से, तो उन्हें मैंने बुलाया। मैंने कहा सर बात ये, मैंने कल तक तो सोचा था मैं आपको घर दे दूं, लेकिन जब आप यहाँ आ जाएंगे, ये बच्चा तो इतना नशई है, आप छोड़ जाते हैं तो ये जगह जगह पैसे मांगता है, फिर खाने मांगता है, तो आप इसकी क्यों नहीं केयर करते। उसने कहा जी मैंने हर हॉस्पिटल में इसका इलाज करवाया, ये नहीं ठीक हुआ। अभी मुझे रास्ते मिला था कि आंटी जरा 2 मिनट बात सुने, मैं नहीं गई, मैंने कहा मैं शाम को सुनूंगी आपकी बात। तो वो बच्चा इतना एडिक्ट हो चुका है कि अब उसको वापस ले जाना बहुत मुश्किल। वो कहता है जी मेरी औलाद है, मैं इसको कहाँ फेंकूं। मैं इसको लेके शहर से यहाँ आ गया हूँ, मैंने अपनी कोठियां, अपना घर सब छोड़ दिया। फिर वजह क्या है कि जब उसने पहली दफा नशा किया होगा या पहली दफा कोई चोरी की होगी तो माँ ने रोका नहीं, माँ ने प्यार में कहा होगा चलो कोई नहीं, बच्चों में बैठा है। अब देखे ना, पिछले दिनों शाहरुख खान का लड़का हुआ था, वो अरेस्ट हुआ था। क्यों हुआ था कि माँ ने उसे कभी रोका ही नहीं कि तुम किस तरह की कैटेगरी में जाते हो, कहाँ जा रहे हो, क्या जाता है। अब वो जब पकड़ा गया, सारा पता चला, तो बैकग्राउंड देखा गया कि बच्चे गेट टूगेदर करते थे, नशा भी करते थे सारा। अब बड़ी मुश्किल से उसको फिर छुड़वाया, वो तो पैसा तो छुट गया, लेकिन आम बच्चे तो नहीं छुट सकते। वैसे भी वो शाहरुख का बेटा, शाहरुख का था। जी सोफिया जी, आप अपने पब्लिक को, बच्चों को, आने वाली जनरेशन को कोई मैसेज देना चाहें तो प्लीज जरूर दीजिए। हाँ जी, मैं पेरेंट्स को एक मैसेज दूंगी कि पेरेंट्स जो इतनी मेहनत करके बच्चों को पढ़ाते हैं या उनके लिए कमाते हैं या उनके लिए दिन रात लगाते हैं, अपने बच्चों पर नज़र ज़रूर रखें। बच्चों को अच्छा खिलाएं, अच्छा पहनाएं, लेकिन उनका जो एक बिहेवियर होता है या उनका जो दोस्त अहबाब का एक हल्का होता है या उठना बैठना, तो उसको जरूर चेक करें। क्यों? ये बच्चे कल आपका सरमाया है, इन्हीं से आपकी जिंदगी है, इन्हीं से आपका आने वाला कल है। अगर आप बच्चे खो देंगे तो आपकी उस दौलत का क्या फायदा जो आपने इनके लिए कमाई है। आप उस दौलत को जरूर कमाएं, जरूर इन पे लगाएं, लेकिन बच्चों के कैरियर को बनाएं, तालीम के साथ तरबियत, ये दोनों चीजें होंगी तो आपके बच्चा एक अच्छे शहरी बनेगा, एक आने वाले मुल्क का सरमाया होगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सोफिया जी, आपसे बहुत अच्छी बातें हुई और इन्होंने बहुत अच्छे मैसेजेस दिए और उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये प्रोग्राम हमारा पसंद आएगा। जैसे 14 अगस्त के हवाले से स्पेशल प्रोग्राम, जैसे स्याह डे के हवाले से स्पेशल प्रोग्राम हम आपके लिए कर रहे हैं, और ये सारी काविशें, सारी कोशिशें हम सिर्फ अपने व्यूअर्स के लिए करते हैं, क्योंकि हम और आप एक साथ हैं, इसीलिए ये मुलाकात है और ये मुलाकातों का सिलसिला इंशाल्लाह जारी रखेगा। तो रज़िया मलिक को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले ही प्रोग्राम में। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।